आज है 20 सितंबर शनिवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के फौरन बाद हुए आतंकी हमले की, जिसमें असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए। साथ ही जानेंगे कि कैसे चीन ने अमेरिका को पछाड़कर एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। एक दुखद खबर में, मशहूर गायक जुबिन गर्ग का एक स्कूबा डाइविंग हादसे में निधन हो गया है। इसके अलावा अंबानी के चिड़ियाघर में दुनिया से विलुप्त हो चुके नीले तोतों की मौजूदगी पर छिड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर भी नजर डालेंगे। और क्या मीडिया को दबाने के मामले में ट्रंप मोदी की राह पर चल रहे हैं? आइए सुनते हैं आज की खबरें विस्तार से। मोदी के जाते ही मणिपुर में आतंकियों ने दे दी दस्तक। घात लगाकर किए 2 जवान शहीद। मणिपुर में शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने असम राइफल्स के जवानों को ले जा रहे एक मिनी ट्रक पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हो गए। ये घटना शाम लगभग 5:45 बजे बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल साबल लैकाई इलाके में हुई, जो राजधानी इम्फाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है। सेना के बयान के मुताबिक अज्ञात आतंकवादियों ने हाईवे पर घात लगाकर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हुए और 5 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब मणिपुर के घाटी आधारित उग्रवादी संगठनों ने राज्य के भारत में विलय के विरोध में बंद का आह्वान किया था। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मणिपुर की यात्रा पर गए थे। राज्य में पिछले साल शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। क्या प्रेस को दबाने में ट्रंप चल रहे हैं मोदी की राह? द न्यूयॉर्क टाइम्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेरेडिथ कोपेट लेवियन ने कहा है कि उनकी कंपनी ट्रंप द्वारा अखबार के खिलाफ किए गए $15 बिलियन के मुकदमे से डरेगी नहीं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पर प्रेस विरोधी प्लेबुक, यानी प्रेस के खिलाफ काम करने का तौर तरीका अपनाने का भी आरोप लगाया। फाइनेंशियल टाइम्स के एक सम्मेलन में लेवियन ने इस मुकदमे को स्वतंत्र पत्रकारिता को डराने का अभियान बताया। इसकी तुलना उन्होंने तुर्की, हंगरी और भारत जैसे देशों में अपनाई जाने वाली रणनीति से की। लेवियन ने कहा, इस समय एक प्रेस विरोधी प्लेबुक चल रही है। अगर आप तुर्की, हंगरी और भारत जैसे देशों को देखें, तो वहाँ चुनाव तो होते हैं, लेकिन शासन के विरोध को कुचलने के लिए भी काम किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि वहाँ पत्रकारों का उत्पीड़न और स्वतंत्र पत्रकारिता को बदनाम किया जाता है, और वैसा ही अब अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। चीन ने अमेरिका को पछाड़कर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार का ताज पहना। अगस्त महीने में अमेरिका की तरफ से लगाए गए जवाबी टैरिफ के कारण अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में 16.3% की गिरावट आई। अमेरिका से भारत आने वाले सामान यानी आयात में भी 20% की तेज गिरावट देखी गई। इसी के साथ चीन ने एक बार फिर अमेरिका को पछाड़ते हुए भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार का स्थान हासिल कर लिया है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ व्यापार घटने और चीन के साथ व्यापार बढ़ने की वजह से अगस्त में चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा। थिंक टैंक जीटीआरआई का अनुमान है कि अगर 2026 के अंत तक 50% अमेरिकी टैरिफ बने रहते हैं, तो भारत को अमेरिकी निर्यात में 30 से $35 बिलियन का नुकसान हो सकता है, जिससे चीन के शीर्ष स्थान पर बने रहने की संभावना है। या अली की आवाज़ जुबिन गर्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन 2006 की सुपरहिट फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली आज भी लोगों की जुबान पर है। यही गाना गायक जुबिन गर्ग के लिए बड़ा बॉलीवुड ब्रेक साबित हुआ और उन्हें भारतीय संगीत जगत में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 52 वर्षीय गायक जुबिन गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2025 के आयोजकों ने बताया कि असम के सांस्कृतिक दूत जुबिन का निधन सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में हुआ। उन्होंने असमिया, बंगाली और हिंदी समेत लगभग 40 भाषाओं में 38,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार जुबिन को सिंगापुर पुलिस ने समुद्र से बचाया और नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गहन चिकित्सकीय देखभाल के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। बाढ़ पीड़ितों के बीच देर से पहुंची कंगना रनौत को सुनने को मिला, वापस जाओ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जब वे बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची तो लोगों ने कंगना वापस जाओ, तुम देर से आई हो के नारे लगाए।
पटलीकूहल क्षेत्र में कंगना की यात्रा के खिलाफ लोगों की नाराजगी के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए। द हिंदू के अनुसार स्थानीय लोग काले झंडे लहरा रहे थे। उनका कहना था कि भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से मदद बहुत देर से पहुंची। पाकिस्तान ने छेड़ा नया राग, जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब के लिए हाजिर है अपना परमाणु कार्यक्रम। द हिंदू की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ती है तो देश का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ये घोषणा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए नए रक्षा समझौते के बाद की गई। ये पहली बार है जब इस्लामाबाद ने खुलकर यह स्वीकार किया है कि उसने अपने परमाणु सुरक्षा कवच में सऊदी अरब को शामिल कर लिया है। इस बीच भारत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सऊदी अरब इस समझौते को देखते हुए आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखेगा। 100 रुपये की रिश्वत, 40 साल का मुकदमा और अंत में फैसला बेकसूर। एक ऐसा मुकदमा जो 40 साल तक चला, मामला था सिर्फ 100 रुपये की रिश्वत का। 4 दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एक पूर्व कर्मचारी को 100 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप से बरी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 60 वर्षीय जागेश्वर प्रसाद अवधिया को इन आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला 1986 का है, जब अवधिया पर एक बिल पास करने के लिए 100 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के मामले में कई विरोधाभास थे और आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए। अमेरिका में पुलिस की गोली से भारतीय की मौत, परिवार को 15 दिन बाद मिली खबर। तेलंगाना के 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मोहम्मद निजामुद्दीन की 3 सितंबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई। ये घटना उसके रूममेट के साथ हुए एक विवाद के बाद हुई। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारत में रह रहे मोहम्मद के परिवार को 15 दिनों के बाद यानी 18 सितंबर को उसकी मौत की सूचना दी गई। निजामुद्दीन के भाई का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों के पास हमारे परिवार की सारी जानकारी होने के बावजूद हमें सूचित करने में 15 दिन लग गए। परिवार ने निजामुद्दीन के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखाए, जिनमें उन्होंने अमेरिका में नस्लीय घृणा और भेदभाव का शिकार होने की बात लिखी थी। परिवार ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है। रामलीला में मंदोदरी बनेंगी पूनम पांडे, विहिप ने कहा, यह संस्कार नहीं चलेंगे। दिल्ली की लव कुश रामलीला समिति ने घोषणा की है कि इस साल की रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका निभाएंगी। हालांकि विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए समिति से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है। वीएचपी का कहना है कि पूनम पांडे की सार्वजनिक छवि को देखते हुए उनकी कास्टिंग से भक्तों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। वहीं लवकुश रामलीला समिति के अध्यक्ष ने फैसले का बचाव करते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि इस मंच के माध्यम से उनके अनुयायियों को एक संदेश जाएगा कि वो बदल गई हैं। इंदौर में इस बार रावण नहीं, 11 सिर वाली शूर्पणखा जलेगी और हर सिर पर होगा एक आरोपी महिला का चेहरा। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस बार दशहरे पर एक नया और विवादास्पद दृश्य देखने को मिलेगा। पौरुष नाम का एक संगठन रावण की बहन शूर्पणखा का 11 सिर वाला विशालकाय पुतला जलाएगा। इस पुतले के हर सिर पर उन महिलाओं के चेहरे बनाए जाएंगे जिन पर अपने पति की हत्या का आरोप है। 11 चेहरों के केंद्र में इंदौर की सोनम रघुवंशी होगी, जिस पर अपने पति की हनीमून पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस पुतले को जलाने को लेकर आने वाले दिनों में विवाद खड़ा होने की भी संभावना है। दुनिया से विलुप्त नीले तोते अंबानी के चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? 3 महाद्वीपों में मचा बवाल। स्पिक्स मकाओ, एक चमकीले नीले रंग का तोता जिसे 2019 में जंगल से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, अब एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद के केंद्र में है। सवाल यह उठ रहा है कि इनमें से 26 तोते भारत में अंबानी परिवार द्वारा चलाए जा रहे वनतारा पशु बचाव केंद्र में कैसे पहुंचे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 वर्षों से 3 महाद्वीपों के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। ब्राजील का कहना है कि उसने इन तोतों को भारत भेजने की सहमति नहीं दी थी। वहीं जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि उसने 2023 में अच्छी भावना से तोतों के हस्तांतरण को मंजूरी दी थी, लेकिन उस समय ब्राजील से परामर्श नहीं किया था। इस सप्ताह भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांचकर्ताओं को कोई अवैधता नहीं मिली और वनतारा अब इस मामले पर ब्राजील के साथ सीधी बातचीत कर रहा है। टीएम कृष्णा, जब भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से फेर लिया मुंह, ये लेख जाने माने संगीतकार टीएम कृष्णा ने द टेलीग्राफ में लिखा है। इसके कुछ अंश। दुबई में भारत पाकिस्तान मैच के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। फिर कप्तान ने जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और सेना को समर्पित किया। ये सब एक दिखावा लगता है। अगर सरकार को इतनी ही समस्या थी तो टीम को खेलने की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी। ये घटना पूछती है कि क्या खेल देशों को जोड़ सकता है?
भारत पाकिस्तान मैच हमेशा जंग जैसे होते हैं। खेल का स्वभाव ही उसे तनावपूर्ण बनाता है। खिलाड़ी जीतने के लिए खेलते हैं, जिसका मतलब है दूसरे को हराना। राष्ट्रीयता की भावना इस तनाव को और बढ़ा देती है। हार के बाद खिलाड़ियों को लगता है जैसे उन्होंने पूरे देश को निराश किया। लेकिन कभी कभी इंसानियत जीतती है। 2021 टोक्यो ओलंपिक में कतर के हाई जंप पर मुताज बर्शिम और इटली के जियानमार्को तांबेरी गोल्ड मेडल के लिए बराबरी पर थे। वे मुकाबला जारी रख सकते थे, लेकिन बर्शिम ने रेफरी से पूछा, क्या हम 2 स्वर्ण पदक ले सकते हैं, और उन्होंने गोल्ड मेडल साझा किया। बर्शिम ने कहा था कि खेल का असली संदेश मानवता और एकता है। गुलामी के रंगभेदी दिनों की दागी हुई पीठ की तस्वीर और ट्रंप का अमेरिका 19वीं सदी की एक तस्वीर है, स्काउट्स बैक, जिसमें एक पूर्व गुलाम व्यक्ति की पीठ पर कोड़ों के गहरे निशान दिखाई देते हैं। ये तस्वीर अमेरिका में गुलामी की भयावहता का प्रतीक बन गई थी। 160 साल बाद भी यह तस्वीर प्रासंगिक है, लेकिन अब यह एक राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि एक राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों को इस तस्वीर को हटाने का आदेश दिया गया था। अखबार ने इसे मार्च में ट्रंप द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश से जोड़ा, जिसमें अतीत या जीवित अमेरिकियों को बदनाम करने वाली सामग्री को हटाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि विभाग ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है, लेकिन इस कहानी ने इतिहासकारों के बीच चिंता पैदा कर दी है, खासकर जब ट्रंप संग्रहालयों पर अमेरिकी इतिहास को उत्साहजनक तरीके से प्रस्तुत करने का दबाव बना रहे हैं। 1.4 करोड़ का कर्ज चुकाने से बचने के लिए भाजपा नेता के बेटे ने रची अपनी मौत की झूठी कहानी। मध्य प्रदेश में भाजपा के एक नेता के बेटे ने 1.40 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने से बचने के लिए अपनी ही मौत का नाटक रचा। राजगढ़ के भाजपा नेता के बेटे विशाल सोनी ने अपनी कार को नदी में धकेल दिया और फरार हो गया। पुलिस ने 2 हफ्ते तक नदी में तलाशी ली। बाद में शक होने पर पुलिस ने विशाल के मोबाइल को ट्रैक किया और उसे महाराष्ट्र से पकड़ लिया। विशाल ने कबूल किया कि उसने कर्ज माफी के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने के इरादे से यह नाटक किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन पर केंद्र की याचिका खारिज की। पूछा, अगर यह समाज सेवा करना चाहता है तो आपको क्या समस्या है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक एनजीओ के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण को रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह एनजीओ को और परेशान न करे। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, क्या उन्होंने फंड का कोई दुरुपयोग किया है? ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है। अगर वे समाज के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं तो आपकी क्या समस्या है? आप निगरानी करें, लेकिन चीज़ों को जटिल न बनाएं। यह मामला एक ऐसे एनजीओ से संबंधित था जिसे सरकार ने विदेशी चंदा लेने से रोक दिया था। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर यानी एक्स पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।